जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस कहानी में सुनिए भारत विभाजन के समय उत्पन्न शरणार्थियों की समस्या व उनके पलायन की कहानी। शरणार्थियों की समस्या दुनिया में समय समय पर पैदा होती रही है, जिसके कारण अनेक असाधारण व अविस्मरणीय दृश्य सामने आए हैं। लेकिन क्या कोई दृश्य उस कारवां के नज़दीक भी खड़ा हो सकता है जिसमें 8 लाख व्यक्ति चलते देखे गए थे? भारत विभाजन में उत्पन्न वह कारवां मानव इतिहास का सबसे बड़ा कारवां था, जिसकी प्रचंडता की कल्पना मात्र से ही दिल बैठने लगता है। छोटे बड़े अनेक कारवां इधर से उधर और उधर से इधर सरक रहे थे। प्रत्येक कारवां की प्रगति के अनुसार गवर्नमेंट हाउस के उन नक्शों पर लाल सिरों वाली पिनों को धीरे धीरे सरकाया जाता रहता था। हर सुबह सरकारी हवाई जहाज अपनी निरीक्षण उड़ानों पर उड़ान भरते। भोजन और दवा के नाम पर जो भी उपलब्ध हो सकता था उसे वे उन कारवों पर गिराते। लूट खसोट न मच जाए, इसके लिए हर प्रमुख कारवा के साथ सुरक्षा सैनिक चलते थे। वे बंदूक की नोक पर हर चीज के समान बंटवारे का प्रयास करते रहते। धीमे धीमे सरकते कारवा को आसमान की ऊंचाइयों से देखना एक ऐसा अनुभव था जिसे वे पायलट कभी न भूल सके। एक पायलट ने लिखा कि वह 200 मील प्रति घंटे की स्पीड से पूरे 15 मिनट तक उड़ता रहा और इसके बावजूद कारवा के एक छोर से उस छोर तक न पहुंच सका। कैप्टन एटकिंस और उसके गोरखा सैनिकों ने शरणार्थियों की सुरक्षा के पीछे अनेक हफ्ते गुजारे। हिंदुओं का कारवा वे भारत ले जाते और मुसलमानों के कारवा को पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। शरणार्थियों की एक विशेष मनस्थिति एटकिंस को हमेशा याद रही। रवानगी के समय वे निश्चित रूप से प्रसन्न नजर आते, फिर ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते त्यों-त्यों भूख, प्यास और थकान के मारे बेहाल होते जाते। भीषण गर्मी उनसे सहन न होती। उन्हें डर सा लगने लगता कि यह देशांतर यात्रा कभी खत्म होगी भी या नहीं। छोटी से छोटी चीज का वजन भी उन्हें भारी पड़ने लगता। एक एक करके वे चीजें फेंकना शुरू करते। अंत में जब वे अपनी मंजिल तक पहुंचते तो उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहता था। सबसे दुर्भाग्यशाली वे होते जो अपनी देशांतर यात्रा पूरी नहीं कर पाते। बूढ़े और बच्चे जल्दी थक जाते। बीमारों के लिए भी संभव नहीं होता कि वे चलते जाएं। जिन माँ बापों की शक्तियाँ इतना साथ नहीं देती कि वे बच्चों को उठाकर आगे बढ़ते रहें, वे उन्हें रास्ते में ही त्याग कर खुद कारवां के साथ आगे निकल जाते हैं। ऐसे बच्चे भूख प्यास से तड़प कर मरते। चलते कारवां में से अचानक बुजुर्ग अलग निकल आते, जिनकी ताकत जवाब दे चुकी होती। वे रास्ते के नज़दीक किसी परछाई की खोज करते जिसकी शांति में बैठकर अपने कष्टपूर्ण अंत की प्रतीक्षा कर सकें। नेहरू जी के मुख्य सचिव HVR आयंकर की मुलाकात भारतीय सेना के 2 लेफ्टिनेंटों से हुई, जो अपनी स्टेशन वैगन में 1 लाख शरणार्थियों के कारवा के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने बताया कि वे नवजात शिशुओं और मुर्दों की देखभाल कर रहे हैं। जो ही किसी स्त्री की प्रसव वेदना शुरू होती, उसे स्टेशन वैगन के पिछले हिस्से में एक नर्स के साथ जगह दे दी जाती। स्टेशन वैगन केवल इतनी देर रुकती कि प्रसव हो सके। कुछ घंटों के ही भीतर उस स्त्री को अपनी संतान के समेत स्टेशन वैगन खाली कर देनी पड़ती ताकि कोई और स्त्री प्रसव के लिए भीतर आ सके। नवजात शिशु को हाथ में लिए वह स्त्री भारत की दिशा में पैदल ही चल पड़ती। कई बार हिंदुओं और मुसलमानों के कारवां आमने सामने से एक ही सड़क पर पार होने लगते। तब उनका व्यवहार कैसा रहेगा, पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। घृणा की आग में झुलसे वे लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते और उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाता। इन्हीं आपसी झगड़ों में लाशें तक गिर जाती थी। अश्विनी कुमार नामक एक नौजवान पुलिस अधिकारी को वह दृश्य हमेशा याद रहने वाला था जब अमृतसर और जालंधर के बीच ग्रेट ट्रंक हाईवे पर हिंदू शरणार्थियों का एक लंबा कारवां मुसलमानों के एक लंबे कारवां के बगल से गुजरा। किसी ने किसी की तरफ नहीं देखा। इशारों से, शब्दों से या आंखों से उनके बीच कोई संवाद नहीं हुआ। एक गाय कभी इस कारवां में घुस पड़ती, कभी उस कारवां में। बैलगाड़ियों के चक्के चरमरा रहे थे। लाखों पैर धरती पर थप थप चल रहे थे। बीमार और बूढ़े धीरे धीरे करा रहे थे। दोनों कारवां अगल बगल से ऐसे निकल गए जैसे एक दूसरे का अस्तित्व ही उन्होंने नकार दिया हो। निसंदेह उन शरणार्थियों ने आपस का दुख दर्द समझ लिया था और वे डर गए थे कि उन्होंने यदि एक दूसरे को नकारा नहीं तो कहीं आपस में लड़ने न लग जाए और इससे तो दुख और दर्द और बढ़ेगा। सितंबर की झुकती दोपहर को सतलज के किनारे एक 20 वर्षीय नौजवान रुका रह गया था। उसने बताया, पंजाब की तीनों महान नदियां रावी, सतलज और व्यास के किनारों पर शरणार्थियों का सागर एकत्र हो गया था, क्योंकि नदियों के पुलों को शरणार्थी उस दर से पार नहीं कर सकते थे जिस दर से वे आगे आते जा रहे थे। उन्होंने न केवल घंटों तक बल्कि कई दिनों तक उस पुल को पार करने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ी। नदियों में नावें भी बार बार चलाई जाती, लेकिन उनके कारण कोई विशेष राहत नहीं थी। जय हिंद।